इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। एयरफोर्स किसी भी देश के मिलिट्री का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। यही कारण है कि हर देश अपने एयरफोर्स को नए एडवांस्ड फाइटर्स और टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है। अभी हाल ही के रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स को दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर एयरफोर्स बताया गया है। जी हाँ, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA के मुताबिक 2022 के ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। क्या यह मुमकिन भी है? किन कारणों की वजह से WDMMA ने भारत के एयरफोर्स को चीन के एयरफोर्स से बेहतर बताया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है। तो आइए पहले देखते हैं चीन के एयरफोर्स PLAAF के बारे में। PLAAF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। इसका गठन 11 नवंबर 1949 को हुआ था। इसके 5 डिविजन्स हैं। नंबर 1 एविएशन, नंबर 2 एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, नंबर 3 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, नंबर 4 रडार, नंबर 5 एयरबॉर्न कॉर्प्स। PLAAF की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट का गठन जुलाई 1949 को बीजिंग के नानयुआन एयरपोर्ट में हुआ था। इस यूनिट में 6 P-51s, 2 मस्कीटोज और 2 P-19 एयरक्राफ्ट्स थे। कोरियन वॉर के दौरान PLAAF को एक्सपैंड करने के लिए इसमें 2 और डिविजन्स बनाए गए। वॉर के दौरान ऐसे 26 रेजिमेंट्स को फॉर्म किया गया था, जिसमें आर्मी से पर्सनल्स को ट्रांसफ़र किया जाता था। एयरफोर्स को आर्मी के कमांडर्स ऑपरेट करते थे और 1954 तक PLAAF में 28 डिविजन्स और 3000 एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके थे। इस वॉर के बाद PLAAF एक एयर डिफेंस फोर्स के तौर पर सामने आई और कई अनगिनत मिशंस में उन्होंने अपने आधुनिक फाइटर्स और रडार टेक्नोलॉजी से आर्मी को ग्राउंड सपोर्ट दिया। 1960 का दशक PLAAF के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी थी, जब साइनो सोवियत स्प्लिट के बाद पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चीन का सारा पैसा उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में जाने लगा, जिनके कारण उनकी एविएशन इंडस्ट्री ठप सी पड़ गई थी। 1980 के दशक में चीन के एयरफोर्स को काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ा। पहले पश्चिमी देश चीन को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक डेटरेंट के रूप में देखते थे, जिसकी वजह से शुरू के सारे अपग्रेड्स के लिए पश्चिमी देशों ने चीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी। 1989 के प्रोटेस्ट्स और 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद पश्चिमी देशों ने चीन की मदद करनी बंद कर दी और रूस चीन का एकलौता मेजर आर्म सप्लायर बन गया। 1990 के बाद चीन के एयरफोर्स में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए और उन्होंने अपने खुद के एयरक्राफ्ट्स जैसे J-10 FC-1 भी डेवलप किए। अभी PLAAF करीब 150 से भी ज़्यादा एयरबेसेस को ऑपरेट करती है, जो दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। आइए अब इनके आंकड़े को देखते हैं। PLAAF में टोटल 3010 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 2100 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। इस वीडियो के अंत में आपको IAF और PLAAF के बीच का कंपैरिजन भी मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा है। एयरक्राफ्ट एसेट्स और पर्सनल सब मिलाकर ये दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स माना जाता है। IAF का सबसे मेजर मिशन भारत को दुश्मनों से सुरक्षित रखने का और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एरियल वॉरफेयर करने का है। इंडियन एयरफोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पर हुआ था। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 1950 तक इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाता था। 1950 के बाद से इंडियन एयरफोर्स 4 वॉर्स में हिस्सा ले चुकी है। इंडियन एयरफोर्स वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा भी कई मिशंस जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस में हिस्सा ले चुकी है।
यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भी आईएएफ की भागीदारी रहती है। आईएएफ का पहला स्क्वाड्रन 1 अप्रैल 1933 को कमीशन किया गया था। इसमें 4 वेस्टलैंड के वपीती बाईप्लेन्स और 5 इंडियन पायलट्स थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएएफ ने बहुत ही अहम मिशंस को अंजाम दिया था। जापान के फोर्सेस को बर्मा में रोकने से लेकर जापान के कई एयरबेसेस को तबाह कर पैसिफिक रीजन में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या 1960 में गोवा पर कब्जा करना हो, सब में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। 1965 का भारत पाक जंग, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इन सब में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से भारत को जीत हासिल हुई है। ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया, वो भी एयरफोर्स की ही मदद से पूरा हो पाया था। ऐसे कई अनगिनत मिशंस हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स ने सटीकता के साथ पूरा किया है। आंकड़ों की माने तो इंडियन एयरफोर्स अभी 1850 से 2000 एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करती है, जिनमें से 900 से अधिक कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट्स, जिनमें आधुनिक जनरेशन के फाइटर्स मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को PLAF से बेहतर क्यों माना गया है। आप सभी सोच रहे होंगे कि नंबर्स और इकोनॉमी में इतना बड़ा गैप होने के बावजूद कैसे इंडियन एयरफोर्स चीन के PLAF से बेहतर हो सकती है। WDMA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर देश के डिफेंस की गहन स्टडी करती है, और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसके हिसाब से टोटल कॉम्बैट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। ये फार्मूला के रिजल्ट से एक ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR जनरेट होता है, और इस फार्मूले को ओवरऑल स्ट्रेंथ, मॉडर्नाइजेशन, कैलकुलेटेड हेल्प, असॉल्ट एंड गार्ड एबिलिटीज़ और पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसमें एक देश को ना सिर्फ नंबर ऑफ प्लेन से तौला जाता है, बल्कि उसके हर डिवीज़न के क्वालिटी और डाइवर्सिटी को भी परखा जाता है। और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशंस, डिवोटेड प्लेन पावर, CAS प्रिपरेशन और ऑन रिक्वेस्ट यूनिट को दी जाती है। वॉर एक्सपीरियंसेस में इंडियन एयरफोर्स चीन के PLAF से कई कदम आगे है, क्योंकि 1932 से लेकर अब तक इंडियन एयरफोर्स ने हज़ारों मिशंस में हिस्सा लिया है, जिनमें 4 फुल फ्लेज्ड वॉर रह चुके हैं। वहीं चाइनीज़ एयरफोर्स को कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। इन्हीं सब कारणों को मद्देनज़र रखते इंडियन एयरफोर्स को तीसरी बेस्ट और मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स के खिताब से नवाजा गया है। वहीं PLAF की रैंकिंग 7वीं बताई गई है। अब आप ही बताएं कि क्या आप इस रैंकिंग से अग्री करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहने का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।